प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 6 घर्षण के कारण, तो इसके अभ्यास प्रश्नों का हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। 2 नंबर प्रश्न है, घर्षण बल क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु पर लगने वाले वह बल जो हमेशा गति का विरोध करता हो, उस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति के विरोधी दिशा में होता है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध बल होता है तथा कभी कभी गति बढ़ने में मदद नहीं करता। घर्षण बल दो सतहों के बीच कार्य करता है, इसलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, स्थैतिक घर्षण तथा घर्षण में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर होगा, जब किसी वस्तु को विराम की स्थिति में गति में लाने का प्रयास किया जाता है तो उस स्थिति में लगने वाले बल घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर गतिमान हो तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को घर्षण कहते हैं। घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। 4 नंबर प्रश्न है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण बल की दिशा हमेशा गति के विपरीत होती है। 5 नंबर प्रश्न है, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद पर पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है, कंकरी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, क्योंकि पक्की समतल सतह की प्रकृति चिकनी होती है जिसके कारण घर्षण बल कम लगता है। कच्ची सड़क पर गेंद कम दूरी तय करती है क्योंकि यहाँ घर्षण बल ज़्यादा लगता है। कंकरडीली सड़क की सतह काफ़ी खरदरा जिसके कारण यहाँ घर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है। परिणाम स्वरूप गेंद बहुत कम दूरी तय कर पाती है। 6 नंबर प्रश्न है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी। तो क्या हो जाएगा, निचली वस्तु की सतह और ऊपरी गतिशील वस्तु की सतह, ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों करेगा। 7 नंबर प्रश्न है, खिड़की द्वारा जूतों में कांटों का प्रयोग क्यों किया जाता है। नहीं, खिड़की नहीं, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कांटी जमीन में घुस जाती है जिसके कारण जूता और जमीन में बहुत अच्छी संपर्क स्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है और खिलाड़ी फिसल नहीं पाते तथा अपने क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर पाते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, घर्षण हानिकारक वस्तु अनिवार्य है क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सतहों के बीच घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है। कपड़ा, जूता, चाकू, पेंसिल, पेन, बॉल, बेरिंग आदि घर्षण के कारण घिसकर खराब हो जाते हैं। मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता रहता है, तो दूसरी तरफ बिना घर्षण के हम पृथ्वी पर चल नहीं पाएंगे। वाहन सड़क पर दौड़ नहीं पाएगी। घर्षण के कारण ही वाहनों पर गति संभव है। वाहनों की दिशा परिवर्तन में, कागज पर लिखने इत्यादि ऐसे बहुत कार्य जिसमें घर्षण सहायता करते हैं। इस प्रकार घर्षण जहाँ हानिकारक है वहीं अत्यंत लाभकारी भी है, यानी अनिवार्य भी है। 9 नंबर प्रश्न है, धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं। हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशिष्ट आकृति क्यों प्रदान की जाती है। तो इसका उत्तर होगा, तरल पदार्थ, गैस तथा द्रव्य में गति करने वाली वस्तु की आकृति को विशेष रूप से प्रदान किया जाता है जिससे घर्षण के मान को कम किया जाता है। इसी विशेष आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। हवाई जहाज, नाव जहाज की धारा रेखीय आकृति दिया जाता है तालिका हवा तथा जल से कम अवरोध या घर्षण हो सके। घर्षण कम होने से ऊर्जा का क्षय कम होता है और आसानी से यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर पाती है। 10 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान को भरें। पहला है, घर्षण वह बल है जो गति डैश करता है तो गति का विरोध करता है। दूसरा, चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह डैश घर्षण उत्पन्न करती है तो अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। तीसरा, कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण डैश हो जाता है तो कम हो जाता है। चौथा, तरल घर्षण को डैश कहते हैं तो कर्षण कहते हैं। पांचवा, हवाई जहाज की आकृति डैश होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाता है तो रेखीय होती है। 11 नंबर प्रश्न है,
नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य लिखिए। पहला, जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लगती रहती है, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दूसरा, घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है, हाँ तो करती है, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। तीसरा, वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, तो करता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। चौथा, स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।